नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, बिल्कुल 30 क्वेश्चन तक आप एंड तक बने रहना, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपनी चल रही है अभी लूसेंट में बायो हिस्ट्री अपनी खत्म हो चुकी है, अपनी चल रही है लूसेंट। क्या चल रही है मेरे प्यारे भाइयों? लूसेंट चल रही है। तो लूसेंट में अपनी हिस्ट्री तो ख़त्म हो चुकी है। हिस्ट्री भैया, हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हिस्ट्री अपनी ख़त्म हो चुकी है। हिस्ट्री के हैं 40 पार्ट। कितने पार्ट हैं मेरे प्यारे भाइयों? 40 पार्ट हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री के मैंने 40 पार्ट करा दिए हैं, 20-20 मिनट के होंगे। आप देख लीजिए, इतना बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। लूसेंट ऐसा नहीं कुछ और। आप लूसेंट को खोल कर बैठो, उसमें हेडिंग डली रहती है, हेडिंग। तो हेडिंग पे क्या करना है आपको? ऐसे टिक करना है, टिक। ऐसे हेडिंग पे टिक करोगे आप, तो पता क्या होगा, जैसे आपको पता चलता है कि हमने कहाँ से हिस्ट्री, हमने मतलब लूसेंट पढ़ ली, हमारी कितनी कवर हो गई है। और मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, उसके नीचे से जो लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन रखते हैं अपन, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक अपनी इतनी बात सबको समझ में आई। और भैया अच्छे से पढ़ते रहिए ना, क्या दिक्कत है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपका डेली का डोज हो जाए लूसेंट का। डेली का डोज बढ़िया 30 क्वेश्चन करो लूसेंट के, बस 10-5 मिनट में खाना माना खाते समय बढ़िया कर लिया करें, ठीक है। तो देखो, आज अपन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सेल से, सेल बायोलॉजी, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ की टेंशन नहीं लेने आपको। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो पीडीएफ की आपको लिंक मिलेगी। तो लिंक से सीधे आप पहुँचे जाओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे पार्ट, इस पर पार्ट लिखा आएगा तीसरा, तो तीसरा पार्ट लिखा आएगा, तो तीसरे पार्ट पर मैं लिख दूंगा कि ये पीडीएफ बायोलॉजी की साइंस की तीसरी। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाली है पीडीएफ, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। चलो ठीक है, अब इतनी बात हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक। कोश का विज्ञान क्या है भैया? कोश का विज्ञान जीव द्रव्य। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया है? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया है भैया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जा सकते भैया। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो, कौन सा कलर यूज करें बताइए? चलो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक ठीक, ये ले लिया, ठीक है। चलो, जीव द्रव्य क्या, सॉरी एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। जीव द्रव्य है ना, जो जीव द्रव्य भैया, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो भैया किसने दिया? पुरकंजी ने। किसने दिया भैया जीव द्रव्य? किसने दिया? पुरकंजी, ठीक है। यहाँ तक इतनी सी बात सबको समझ में आई। पुरकंजी ने जीव द्रव्य शब्द का शब्द दिया है, ठीक है। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, मतलब कब दिया? जीव द्रव्य शब्द कब दिया गया? तो भैया जीव द्रव्य शब्द कब दिया गया, ये आपको पता है क्या किसी को? भैया किसी को पता हो तो बताओ। 1839 में जीव द्रव्य शब्द दिया, ठीक है। 1839 में जीव द्रव्य शब्द दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे याद रखना आपको, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो, जीव द्रव्य को किसका भौतिक विज्ञान कहा जाता है? जीव द्रव्य को किसका भौतिक विज्ञान कहा जाता है? बताइए, जीव द्रव्य को किसका भौतिक विज्ञान कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को मेरे प्यारे भाइयों जीवन का, जीवन का जीव द्रव्य को भौतिक विज्ञान कहा गया। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? अगर किसी को क्लियर हुआ हो तो भैया आगे बढ़े। देखो, जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं बताइए? जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताइए, जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो साइटोलॉजी और न्यूक्लो, देखो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लोप्लाज्मा। जीव द्रव्य के जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से? साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लोप्लाज्मा, ठीक है। साइकोप्लाज्मा और न्यूक्लोप्लाज्मा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? साइकोप्लाज्मा और न्यूक्लोप्लाज्मा, ये क्या है? जीव द्रव्य के दो प्रमुख भाग हैं। क्लियर यहाँ तक? आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको बहुत आनंद आने वाला। क्वेश्चन करते चलिए बिल्कुल लास्ट तक। 30 क्वेश्चन रखे हम, 30 क्वेश्चन करके जाना है आपको। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच क्या होता है? ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा है जो, साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो भैया साइटोप्लाज्मा पाया जाता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा। क्लियर यहाँ तक? न्यूक्लोप्लाज्मा, न्यूक्लोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है भैया? केंद्रक में।
सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा अगली बार में होगा केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। देखो न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है भैया? केंद्रक के अंदर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक कि नहीं? क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सीधे याद रखना और सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सीधे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। जीव द्रव का लगभग कितना भाग जल होता है? जो जीव द्रव होता है ना, उसमें लगभग कितना भाग जल होता है? जो जीव द्रव होता है अपना, इसमें कितना प्रतिशत भाग लगभग जीव क्या होता है? जल होता है। तो भैया कितना होता है? किसी को पता हो तो बताइए। 80%। भैया 80% क्या होता है? 80% होता है भैया जल होता है। ठीक है, जीव द्रव में। जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। ठीक है, जीव द्रव में। जीव द्रव का लगभग 99% भाग किन तत्वों से बना होता है? क्या क्वेश्चन है? जीव द्रव का लगभग 99% भाग किन तत्वों से बना होता है? तो बताइए किन तत्वों से बना होता है? जीव द्रव का लगभग 99% भाग किन तत्वों से बना होता है? तो भैया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किन किन से बना रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 99% भाग जीव द्रव बना रहता है। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक? अगर सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नया हो बंदा भैया, इस पर हिस्ट्री चलती है, लूसेंट चलती है, सब कुछ चलता है। ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है मेरे प्यारे भाइयों। ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको जीएस कराई जाती है मेरे प्यारे भाइयों। बूस्टर है भैया, बिल्कुल याद रख लेना। कोष का क्या है? आप देखो कोष का, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, द गुड क्वेश्चन। भैया कोष का क्या होती है? व्हाट इज दिस कोष का? व्हाट इज दिस कोष का? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक जीवन की सबसे छोटी इकाई है। बोलो क्लियर? अब मैं बताता हूँ कैसे छोटी इकाई है। जो मनुष्य या जो भी जीव जंतु होते हैं, जो मनुष्य जो भी जीव जंतु होता है, उनका जो भी शरीर होता है, शरीर का एक एक पार्ट किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बनाता है। इसलिए लिखा है जीवन की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? कोशिका। ठीक है। अब भैया कोशिका से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सीधे एग्जाम में बनते हैं। तो देखो इन क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल बनना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भैया कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की मेरे प्यारे भाइयों? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में भैया रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बोलो क्लियर यहाँ तक? थम्स अप करो, थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को भैया, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? सॉरी, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो माने साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका मान, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर यहाँ तक? साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइकोप्लाज्मा। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखना। देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर यहाँ तक? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या होती है? अंडाणु, मतलब ओवम। ठीक है, और ओवम कहाँ पे पाए जाते हैं? स्त्रियों में पाए जाते हैं। जो ओवम होता है ये मनुष्य में, मेल में नहीं पाया जाता, फीमेल में पाया जाता है भैया, फीमेल में। ठीक है, ओवम कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। और स्पर्म पाया जाता है मेल में। मेल में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों? स्पर्म। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगर सबको क्लियर हुआ तो बोलो भैया थम्स अप करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है भैया? सबसे लंबी कोशिका होती है जो कहाँ होती है? तंत्र कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ये याद रखना है ना। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? यकृत, लीवर। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मेरे प्यारे भाइयों? तंत्र का। और तंत्र कोशिका कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है तंत्र का कोशिका। जो मस्तिष्क, जो न्यूरॉन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है मेरे प्यारे भाइयों। मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्च मतलब पिछले भाग में पाई जाती है क्या? तंत्रिका कोशिका। ये ऐसी कोशिका होती है जो रिप्लेसमेंट नहीं होती है। अगर ये कोशिका एक बार जिसकी कोशिका ये मतलब जिसकी कोशिका ये फ्रैक्चर हुई या मतलब डिस्ट्रॉय हुई तो समझ लो वो कभी कोशिका ये नहीं बनती है। और जो और कोशिका होती है उनमें क्या होता है? उनमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? इसलिए बोलते हैं लोग कि भैया पीछे थीप में मत मारो, क्योंकि
क्यों बोलते हैं कि भैया हमारे पीछे सिर में मत मारा कर, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन कोशिका रहती है, अगर वो एक बार गई तो समझ लो वो याददाश्त चली जाती है लोगों की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। समझ में तो आ रही है कि नहीं मेरी? बढ़िया बात है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो बताइए मेरे प्यारे भाइयों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लीडन एवं स्वान ने दिया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। क्लियर यहाँ तक? कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? तो भैया कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? तो कोशिका सिद्धांत 1838 से लेकर 1839 ईस्वी के लगभग में दिया गया था। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आई तो क्लियर करो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली पाने के लिए, लूसेंट का डोज पाने के लिए भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब करने से मत भूलें। बहुत आनंद आता है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल समझाता जाता हूँ जो रहता है उसमें, और बिल्कुल थ्योरी वाइज पढ़ाते हैं। थ्योरी वाइज मतलब ये देखो, थ्योरीज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बट लेकिन थ्योरी में से जितने क्वेश्चन बनते हैं उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। लूसेंट को खोल लीजिए भैया, दूसरा तीसरा पेज चल रहा है अपना कहाँ का, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे ऐसे जो अपनी जो कोशिका डली है उस पर हेडिंग डली है, हेडिंग पर टिक करो और उनके नीचे के क्वेश्चन करते चलो। ठीक है, लूसेंट को। चलो, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये किसने बताया था? नई कोशिका है ना जो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये किसने बताया था? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये किसने बताया था? तो ये किसने बताया मेरे प्यारे भाइयों? बताइए, ये किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने। रूडोल्फ विर्चो ने बताया। ये किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका सिद्धांत के अनुसार, जो कोशिका सिद्धांत है ना, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाओं से, जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किसके बने होते हैं? मैंने अभी बताया था कि सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिकाओं से। सभी जीव किसके बने होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? कोशिकाओं से। क्लियर यहाँ तक? कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया। कोशिका कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे भाइयों? 2 प्रकार की। क्लियर यहाँ तक? कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? विकसित कोशिका नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित कोशिका होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? विकसित और अविकसित कोशिका मैं बता दूंगा आपको कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने आपको ये चीज़ बताई दी है अभी हाल। चलो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये विकसित कोशिका नहीं होती, ये तो नॉर्मल कोशिका होती है मेरे प्यारे भाइयों। तो जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये तो विकसित कोशिका है नहीं, तो इसमें अविकसित क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अविकसित, क्योंकि ये विकसित कोशिका नहीं है तो अविकसित कैसा पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। मतलब अविकसित का मतलब ये इनमें पूरे गुण नहीं पाए जाते इसके केंद्रक में। ठीक है, क्लियर? देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है विकसित कोशिका होती है, तो भैया इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? देखो मैं यहाँ पे लिखा भी है इस साइड आंसर दूसरी स्लाइड में कि विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ तो बिल्कुल थम्स अप करें मेरे प्यारे भाइयों। डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। मैं अब क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, आप कमेंट में तो बताइए मेरे प्यारे भाई को, भैया क्वेश्चन बढ़ा दो हमारे लिए, 50 क्वेश्चन लाया करें। तो 50 क्वेश्चन लाया करेंगे तो अपन लूसेंट का 1 पेज एक ही दिन में पढ़ लिया करेंगे। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 2 पेज पढ़ लिया करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो बोलो क्लियर करो, थम्स अप करो। यहाँ पर आपको 30 दिन में लूसेंट के 30 दिन में, हाँ 30 दिन में अपनी जो साइंस खत्म हो जाएगी। 1 महीने में साइंस खत्म कर दूंगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता भैया? कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो माइटोकॉन्ड्रिया। भैया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहती है, अविकसित कोशिका रहती है, इसमें कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है हमेशा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहती है ये अविकसित कोशिका रहती है, इसमें कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है। तो इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विकसित कोशिका होती है। इतना सा पॉइंट याद रखोगे? बोलो याद रखोगे कि नहीं? कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कोशिका के मुख्य भाग मेरे प्यारे भाइयों 3 होते हैं। कितने होते हैं? कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? आपको किसी को पता है? बोलो। कोशिका, अगर मुझे एक क्वेश्चन आपको कमेंट में लिख के बताना है कि भैया 3 भाग एक होते हैं। ठीक है, कोशिका के मुख्य 3 भाग कितने होते हैं? होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ आपको। होमवर्क। ठीक है, होमवर्क। ठीक है,
तो बताना है कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं, तीन, और कौन कौन से होते हैं। कोशिका के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक मिनट रुको यार, तुमने देख लिया ये, सॉरी ये तुमने क्वेश्चन देख लिया है, इसका नहीं, अब इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन कर दूंगा। कोशिका के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, किसी को पता हो तो बताइए, जल्दी कमेंट कर दिया करें। कोशिका के तीन भाग कौन कौन से हैं, बताइए कोशिका के तीन भाग कौन कौन से हैं। कोशिका के तीन भाग कौन कौन से हैं, कोशिका भित्ति, झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और केंद्रक। कोशिका भित्ति या झिल्ली बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति या झिल्ली बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म या केंद्रक, ये तीन इसके मुख्य भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म, केंद्रक और कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर क्लियर मेरे प्यारे भाइयों। कोशिका भित्ति मनुष्य में नहीं पाई जाती है, जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। बोलो यहाँ तक जिसको क्लियर हुआ तो बिल्कुल क्लियर करो, थम्स अप करो मेरे प्यारे भाइयों कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका मुख्य कार्य क्या होती है, व्हाट इज दिस मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। आवागमन समझ रहे हो, कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना, मतलब समझ रहे हो कि किसी आना जाना को नियंत्रण करना मतलब काबू में करना, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। कोशिका का निर्माण केंद्रक, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं भैया, ये इसका क्वेश्चन आपको, सॉरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन आपको कहाँ करना, कमेंट में करना आंसर, इसका कमेंट में करना, इसका होमवर्क है। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं और कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन पॉइंट होते हैं, इनके मुझे आंसर कहाँ देना है, कमेंट में बताना भैया कि ये इसके आंसर होते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, लाइक बहुत पसंद आई हो तो भैया अपनी क्लास को लाइक जरूर करें, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सीधे लूसेंट का डोज, और लूसेंट का डोज मिलता है, लूसेंट उठाओ और टिक करो और अपने क्वेश्चन को रीड करते जाओ, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। भैया 1 घंटे का काम 20 मिनट में काम हो रहा है आपको, तो कितनी अच्छी बात है बोलो। 1 घंटे में तुम 20 क्वेश्चन, 1 पेज 2 पेज आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं पढ़ने में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 20 मिनट में या 15 मिनट में करा के चला जाता हूँ 30 क्वेश्चन, 30 से 50 क्वेश्चन, तो कितनी अच्छी बात है। बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है आपका। भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक क्लास देखने के लिए सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।